जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो बताएंगे सभी मेरे बालक कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 में चलेंगे। आज हम लोग वर्ग 10 के प्रश्नावली 6.2 है, इसमें हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच लाने वाला हूं। तो मेरे भाई आप अच्छे से कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे मेरे से पहले, ठीक है। आज का एक क्लास में आप लोग का बनना चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका मान क्या होने वाला है। एक क्लास में आप लोग बताएंगे शुरू से देखने के बाद, मतलब उसके बाद हल करेंगे। अब देखिए जो थ्योरिया है सब मैं आप लोगों को दे चुका हूं। अब ये यहाँ से 6.2 और 6.3 6.4 पूरे के पूरे मैं हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं, ताकि आप लोगों का जो बात करें मैट्रिक एग्जाम में जो चैप्टर 6 है त्रिभुज और 8, दो लड़के डरते हैं चैप्टर से त्रिकोणमिति और त्रिभुज से, तो मेरे भाई आप लोगों का मतलब क्लियर हो जाए। तो अभी फिलहाल त्रिभुज पर चल रहे हैं, त्रिभुज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों का त्रिकोणमिति लेकर आने वाला हूं। तो फिलहाल आप लोग अच्छे से बने रहेंगे वीडियो में क्लास में और आप अच्छे से करेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.2 है। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हर एक टॉपिक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा। मेरे खासकर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो उन लोगों को मैं खत्म करवा दिया हूँ, और जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं उनको भी हेल्पफुल होने वाला है। और जो ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले जो मेरे बच्चे हैं ऑनलाइन में आकर देख रहे हैं, उन लोगों का ये फायदा हो जाएगा कि उन लोगों को 2 बार एक चीज देखेंगे तो उनको दोबारा फायदा हो जाएगा और उनके माइंड में ये बैठ जाएगा। और उनका मतलब किसी भी चीज को 2-3 बार देखा जाए तो वो अच्छे से अगर देखा जाए तो वो दिमाग में बैठ जाता है मेरे भाई। तो बातों को समझिए और इस क्वेश्चन को लगाएं और अच्छे से इसको काम करें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन बोला है कि आकृति आपको देखना है, 1 और 2 दिखा, फिगर दिया गया है, आकृति 1 और 2 दे दिया गया। अब इसमें आकृति 1 में देखिए दिया हुआ है DE समानांतर BC दिया हुआ है। DE और है BC कौची है मेरे भाई, समानांतर पैरेलल है, ये बात को ध्यान देना है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि 1 में EC को निकालना है और 2 में किसका निकालना है मेरे भाई, AD को निकालना है। AD जहां भी रहेगा उसको निकालना है आपको। ये दोनों को देखेंगे और उसके बाद आपको निकालने के काम आप लोग कैसे इसको हल करते हैं। तो आप लोग का देखिए ये मैथ भारी नहीं है, बना देंगे तो कुछ बल्कि बना देंगे, बट इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबके सब किस पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको वहां पर जाकर थ्योरी को देखना पड़ेगा। जो मैं आपको BPT यानी थेल्स पर में बात करें, आधारभूत समानुपातिकता पर में सिद्ध करवा दिए, तीनों का नाम एक ही है, उसी आधार पर ती है। क्या होता था उसमें, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड वो दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो देख रहे होंगे ये त्रिभुज आपका है और ये त्रिभुजों में एक भुजा के समानांतर देख रहे हैं ना, मतलब एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो ये त्रिभुज के एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यही क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो देखिए जब भी आपको यहाँ से बात किया जाए कि यहाँ से आपको दिया हुआ है, मान लीजिए फिगर नंबर 1 आपको बताकर दिखा रहे हैं यहाँ से कि 1 नंबर में कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप समझेंगे थोड़ा सा। 1 नंबर में दिया हुआ है आपको DE समानांतर क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, दोनों में DE समानांतर BC दिया हुआ है। जब DE समानांतर BC है तो आप जानते हैं कि AD जो होगा, AD अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई, BD हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई, EC हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। AD का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1.5 है, और BD का वैल्यू क्या है, 3 है। AE का वैल्यू क्या दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं, और EC का वैल्यू क्या दिख रहे हैं, सेम टू सेम जीरो का त्यों। अब इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, EC गुणे 1.5, 1 गुणे 3। अब इसी बराबर यहाँ से हल कीजिएगा, 1 गुणे 3। अब आई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1.5, दशमलव हटाइएगा तो दशमलव हटाइएगा तो क्या बनेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि 1 गुणे 3 गुणे 10 ऊपर जाएगा, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर 15। तो आप यहाँ से गुणा कर लीजिए, 30 होगा, बटा में 15 हो गया, काटा पीटी मच गया, कितना बचा, 2 बचा। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसी का वैल्यू क्या निकल कर आया, 2 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। इस प्रकार से आपका इसका वैल्यू निकल कर आपको आया 2 सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा को निकालना है। तो पहला हो गया, आपको यहाँ से देख रहे होंगे पहला निकल गया, दूसरा को निकालना है। दूसरा में वही काम करना है। जब DE समानांतर BC है तो आप AD अपॉन क्या करेंगे मेरे भाई, BD करेंगे, बराबर करेंगे AE अपॉन क्या करेंगे मेरे भाई, तो EC करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, AD का वैल्यू हमको निकालना है, सेम टू सेम छोड़ देंगे। BD का वैल्यू देखेंगे 7.2 है, अब AE का वैल्यू 1.8 है और इसका क्या है 5.4 है। कुछ मत कीजिए, AD ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसको फेंक दीजिए उधर ले जाकर। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये है 1.8 गुणे 7.2
अब आई क्या हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों कैंसिल। अब ये 18 तियाँ 54 3 बार में गया। अब ये 24 तियाँ 72 कटेगा 2.4 से, तो आपका एडी निकल कर आ गया कितना 2.4 सेंटीमीटर। आप इसको काटापीटी मचाने की कोशिश कीजिए, आपका मतलब हो जाएगा। ये मेरे कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग का एडी का वैल्यू और इसी का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो हमें लिखित में से मान ज्ञात करना है। बताना है कि कौन त्रिभुज EF और QR है, समानांतर कौन है। ये जस्ट विलोम वाला दे दिया, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको फिगर बनाकर दिखाया जा रहा है, आप समझिए। यहाँ पर देखिएगा ये है PQR है। PQR में पूछा गया है कि आपको बताया गया है कि PQ पर E, PQ पर कौन सा बिंदु मेरे भाई E, और PR पर देखेंगे तो F है। PR पर क्या है मेरे भाई, तो F है। इस तरीके से अब यहाँ पर दिया हुआ है PE कितना 3.9, PE कितना है मेरे भाई 3.9। अब देखिएगा EQ कितना है 3 है, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर है, और PF कितना है 3.6 है, इसको 3.6, और यहाँ पर FR कितना है 2.4, ये मेरा 2.4 है। अब देखिए बोला है समानांतर है, तो देखिए ये जो रूल है ये कब समानांतर होता है, जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में समानांतर होता है। तो एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आप उसी आधार पर बाकी सभी क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ मत कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले नंबर एक क्या काम कीजिएगा, समानांतर होने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, PE और PE अपॉन क्या होना चाहिए, EQ होना चाहिए। EQ बराबर आता है, और इधर क्या है PF बाई क्या आना चाहिए मेरे भाई, तो FR आना चाहिए। अब देखिए अगर दोनों का बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मेरा समानांतर हो जाएगा। EF समानांतर QR आ जाएगा, बराबर बराबर एक ही अनुपात में बढ़ जाता है तो समानांतर हो जाएगा। बट अगर नहीं आता है तो मेरा समानांतर नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, PE का वैल्यू क्या है 3.9 है, EQ का क्या है सर, तो 3 है, PF का कितना है तो 3.6 है, और E कितना है तो 2.4 है। अब यहाँ से देखिएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 12 दूनी 24 बढ़ती हैं 36। अब ये देखिएगा ये बच गया हमारा 10 बचा हुआ है, इसको कटापीटी मचाएंगे तो 13 तिया 39 होता है, तो मेरे भाई 1.3 आ गया। तो 1.3 बटा 1 बराबर 3/2। क्या मेरा ये बराबर आ रहा है आपको, देखिए तो 1.3 बटा 1 है 3/2 बराबर कहाँ आ रहा है, 1.3 है या 3 है या 2, बराबर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेरा EF नॉट इक्वल टू समानांतर है, नॉट इक्वल टू समानांतर मेरा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब समानांतर नहीं है। तो इसी प्रकार से सभी मैथों को बनाइएगा। अब उसी प्रकार PF रखिएगा, QE रखिएगा, इस तरीके से आप रख कर इस पूरे मतलब क्वेश्चन को समाप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे अपने से, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाकी जो बड़े बड़े हैं कंसेप्ट उसको देखा जाएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट अपने से आप इसको क्लियर करिएगा, कवर कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और देखिए दो खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे अच्छा से। इसमें क्या करना है कि मेरे भाई इसमें देखिए आकृति में बोला गया, आकृति ऑलरेडी दे चुका है आप लोगों के लिए, और बोला है LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/MB इक्वल टू AN/AD। अब इसमें देखिएगा दिया हुआ है ML जो है ना, ML चाहे ML बोलिए चाहे LM बोलिए, ये किसके बराबर है, BC या CB के, मतलब समानांतर बोलेंगे कि ML समानांतर BC है, ठीक। और यहाँ पर LN समानांतर कौन सी है, CD है। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है, क्या यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, AM/AB और यहाँ देखिएगा AN/AD पूरा। तो जो थ्योरी जब शुरू दिन हम बात करें थेल्स प्रमेय का विलोम जब साबित करा रहे थे, तो आप लोगों से उस टाइम बोले थे मेरे भाई कि जब छोटा से बड़ा सिद्ध करना हो, यानी छोटा भुजा बटा में बड़ा भुजा, तो आपको बताया गया था कि उसका इन्वर्स करके एक जोड़ने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे। दूसरा नंबर, अगर आपको छोटा छोटा दिया रहे तो कोई दिक्कत ना, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इस प्रकार से दे, पूरा बड़ा वाला बटा में ए दिखाना हो, पूरा बड़ा वाला छोटा वाला करना हो, तो आप इसको थेल्स प्रमेय पर रख कर समानुपाती उसको इन्वर्स करके दोनों ओर क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। जब हम लोग का इसमें करना है तो सबसे पहले नंबर लेके चलेंगे प्रमाण। देखिए प्रमाण में ले चलेंगे कौन सा त्रिभुज में हम लोग ले चलेंगे मेरे भाई, तो देखिए ध्यान से ABC त्रिभुज ABC में, ABC में आप देखिएगा तो ऑलरेडी दिया हुआ है LM
समानांतर क्या दिया है मेरे भाई, CB दिया हुआ है। देखिएगा LM समानांतर CB दिया हुआ है, LM समानांतर क्या दिया हुआ है, CB दिया है। तो जानते हैं कि जब LM समानांतर CB है तो थेल्स प्रमेय को थोड़ा सा गौर से समझिए कि जब दोनों समानांतर होता है तो AM बाई MB हो जाएगा और AL बाई क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या कि AM अपॉन करेंगे मेरे भाई MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL अपॉन क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। इस तरीके से कुछ मत कीजिए, इसको यहाँ से समीकरण क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो थेल्स प्रमेय लिखिए, चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय लिख दीजिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो हम चलिए ले रहे हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। क्लियर हुआ, थेल्स प्रमेय। समीकरण क्या कर दिया जाए, फर्स्ट कर दिया जाए। चलते हैं दूसरा पर। दूसरा नंबर त्रिभुज का दिखाई दे रहा है, तो अब त्रिभुज में देखिए ध्यान से ACD दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। त्रिभुज ACD में, तो मेरे भाई ACD में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ACD में भी वही कहानी, LN समानांतर उठाइएगा। देखिए दिया बुक यह है बोर्ड पर, LN समानांतर CD। तो बताइए AL जो हमारा है वाला AN बाई क्या हो जाएगा, AN बाई क्या होगा बताइए, ND हो जाएगा। तो लिख दीजिए AN बाई ND, ठीक है। दूसरा AL बाई क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो AL बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो LC हो जाएगा। ये भी कैसे करेंगे, तो ये भी थेल्स प्रमेय कर दीजिए, थेल्स प्रमेय रिजल्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स प्रमेय सेम। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए तो ध्यान से AL बाई LC, AL बाई LC दोनों में आ रहा है ना, AL बाई LC, AL बाई LC। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कहाँ है, उठाइए, AM बाई MB बराबर AL बाई LC। देख रहे हैं ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से ध्यान देना है। AM बाई MB है, AL बाई LC है, तो L बाई LC की जगह पर क्या डाल देंगे, N बाई ND डालेंगे। AM बाई MB बराबर AL बाई LC की जगह पर क्या डालें, AL बाई LC की जगह पर तो AN बाई ND डालें, AN बाई क्या डालेंगे मेरे भाई, ND डालेंगे। अब देखिए यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हम लोग का ये काम हो गया, दोनों मान रख दिए। अब मेरे भाई यहाँ से आपको समझना है कि हम लोग को लाना है, छोटा से बड़ा में लाना है। तो अभी लगले बताया गया है, थेल्स प्रमेय का विलोम में क्या होता था कि जोड़ करते थे, दोनों और एक जोड़ने पर। तो यहाँ से आप कीजिए, AM बाई MB को यहाँ पर व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, तो वो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो MB कहाँ चल जाएगा, ऊपर, नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाएगा। और AM कहाँ आ जाएगा, नीचे। ND कहाँ जाएगा, ऊपर। और N कहाँ आएगा मेरे भाई, तो नीचे आएगा। अब दोनों ओर क्या कीजिएगा, एक जोड़िए, तो दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जुड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों एक जोड़ने पर करेंगे तो MB बाई AM आएगा, प्लस में ND बाई क्या आएगा मेरे भाई, AN आएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो रहा है। इस प्रकार से MB बाई AM प्लस 1, ND बाई AN प्लस 1 हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा तो बताए थे कि जब भी एक जोड़ने वाला हो तो दोनों को लिख दीजिए ऊपर में, AM लिख लीजिए, AM कुछ नहीं, MB आप प्लस में क्या लिखिए जाएगा, AM कीजिए। इसको भी वहीं कीजिए, AN लिख लीजिए। अब भाई देखिए ND आप प्लस में AN कर लीजिए। जब भी एक रहे ना तो इसको लिख लीजिए आगे, उसके बाद नीचे वाला के प्लस करके लिख दीजिए, आपका आंसर मतलब ट्रिक वाला है, याद रखिएगा। अच्छा, बटा पे जोड़ निकलेगा तो यहीं आपका आएगा। M का लसा M हुआ, M भाग मारा एक बार में, एक में MB से गुणा MB, यहाँ पर एक में M से गुणा करेंगे AM में, AM एक से गुणा करेंगे AM। तो वैसे समझिए, वैसे भी समझ लीजिए बटा पे जोड़ टाइप पर। और नहीं तो अगर आपका एक रहता है तो ये देखिए MB तो MB रहबे करेगा, AM इसके साथ आ जाएगा एक जगह, यहाँ पर एक जगह पर आ जाएगा MB आ जाएगा, बटा में AM रहबे करेगा। अब MB प्लस AM जोड़िए, MB प्लस AM जोड़िए, क्या है आपका AB आ गया, तो रख देंगे AB, AM ज्यों का त्यों, ND अब प्लस में AN जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AD आएगा, बाटा में क्या हो जाएगा, AN आ जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, तो इसको फिर से जैसे व्युत्क्रम किए थे मेरे भाई, तो फिर व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करिए, तो इसको कीजिएगा तो AM ऊपर हो गया,
ए बी नीचे, ए एन ऊपर, ए डी नीचे आ गया। तो आपको यही तो प्रूव्ड करना था मेरे भाई, होता गया। बात समझ में आया? इस प्रकार से आपका 1, 2, 3 मतलब प्रश्न वाले 6.2 का हम लोग पूरे क्वेश्चनों को 1, 2, 3 को खत्म कर चुके हैं मेरे भाई। अब देखिए, अब कोशिश कीजिए 6 पॉइंट जो बात करें ना क्वेश्चन नंबर 4 घर पर बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी आधार पर वो भी रहेगा। अब इसमें कहानी है थेल्स पर में क्या, थेल्स पर में बिलोम, ये आप करिए। लेकिन एक बात ध्यान दें, हमेशा अगर छोटा से बड़ा लाना हो सिद्ध कर छोटा से बड़ा, तो आप वहाँ पर इन्वर्स करके एक जोड़ कर लाइएगा, तभी आ पाएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई अच्छे से आप पढ़ाई करें, अपने ध्यान को बढ़िया से लगा कर पढ़ाई करें। और जितने भी ये चैप्टर अगर बात करें, जितने भी आप लोग को चल रहे हैं ना, वो सबके सब आपको मतलब मैं जो ऊपर दे रहा हूँ वो सबके सब मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें एक भी वीडियो ऐसे नहीं आपको जाएगा कि जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं अभी फिलहाल हर एक टॉपिक जो भी वीडियो लाऊंगा वो आप लेकर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक देखिए, समझिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए, ताकि आप लोग का मैट्रिक में एक अच्छा स्कोर आ सके, आप 90+ नंबर ला सकें। अब मैथ में तो आपको बात करें तो 95+ ऊपर लाना ही पड़ेगा मेरे भाई, किसी भी तरीका से मेहनत कीजिए, आपसे कुछ नहीं है इसमें। बस आपको समझना है, थ्योरी समझिए 6 और 8 दोनों चैप्टरों में से प्रश्न वाली 8 और प्रश्न वाली 6 को पूरा आप मतलब उसको निचोड़ निकाल कर पूरे बढ़िया से समझ लीजिए। उससे से बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, आपका 90+ आ जाएगा अगर आप दोनों चैप्टरों को बढ़िया से करते हैं तो। बाकी जो बहुपद हो गया उसमें अगर बात करें, जितने भी चैप्टर हैं, 9 चैप्टर है, ये 12 चैप्टर है, 14 चैप्टर, ये ठीक है, लेकिन दोनों चैप्टर को कमांड आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज क्लास इतना ही मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को ऑनेस्टी के साथ अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करें। तब तक आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।